हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी वर्स पे। आज के इस वीडियो में हम मार्च 2026 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अप्रैल 2026 का करंट अफेयर्स 2026 का करंट अफेयर्स चैनल यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स के फैकल्टीज हैं उन्होंने टोटल 5 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। इसमें कोर इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो सारे डिस्कस किए गए हैं जो कि बीपीएससी में पूछे जाते हैं। और इसके अलावे जो अन्य क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, जैसे कि इको सर्वे, इसके अलावा बजट, ये सब एग्जाम से 10-15 दिन पहले लाए जाएंगे ताकि आपको रिटेन करने में ज़्यादा अच्छा रहे। तो इकोनॉमिक्स आप यहाँ से जाके देखिए, जो बीपीएससी में 6 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये प्लस ये मिलके आपको कवर कर लेंगे। तो ये 5 लेक्चर्स से आपको 5 मार्क्स गारंटी हो जाएगा। इसके अलावे ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर्स अपलोडेड हैं और कुछ लेक्चर्स ऑन द वे हैं, वो आपको कल से परसों तक देखने को मिलेंगे। तो आप जब अभी अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो सारे लेक्चर्स को आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और कल से परसों तक में आपको बाकी लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। इससे हमने अपने लेक्चर्स में एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार कवर किया है। अगले 1-2 दिन में हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार भी कंप्लीट करा देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार को कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आपका काम ये है कि आप जो जितने भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो सब्जेक्ट वाइज आप अपना प्लान कर लीजिए और सारे सब्जेक्ट का वीडियो लाइन बाय लाइन देखते जाइए। और उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए हैं, तो बीपीएससी वर्स जो है टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावे जो पॉलिटी के लेक्चर्स हैं वो भी रिकॉर्ड हो चुके हैं पॉलिटी के फैकल्टी द्वारा, और वो जो है आपको फ्रॉम मंडे यानी आज से आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम मार्च 2026 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और ये हमारा बीपीएससी वर्स का एक मैगजीन है। ये हमारा सेकंड मैगजीन होगा। इससे पहले मैंने अप्रैल का मैगजीन अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे, और ये मैगजीन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये मैगजीन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और कितना बेहतरीन मैगजीन है ये आप देख सकते हैं। इसमें है डिटेल करंट अफेयर्स, सारे नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, इन सब के अलावे टोटल हमने इसमें 75 एमसीक्यूज भी डाले हैं लास्ट में, जो आपके प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार एमसीक्यू से गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो सके, ठीक है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले हम शुरू करते हैं बिहार स्पेशल से, ठीक है। इसमें हम पहले बिहार स्पेशल किए हुए हैं, फिर नेशनल अफेयर्स है, फिर इसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स है। तो शुरू करते हैं बिहार स्पेशल से। बिहार स्पेशल में जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अभी पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है, वो है कि हमारे जो नए सीएम हैं वो है सम्राट चौधरी बने हैं। तो सम्राट चौधरी के सीएम बनने से पीछे का रीजन ये है कि नीतीश कुमार जो है उन्होंने राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया था 7 मार्च 2026 को। तो इनसे जो 20 साल का जो नीतीश कुमार का टर्म था वो अब खत्म हो रहा है। उन्होंने 2005 से लगातार 2025 तक अपना सीएम के पद पर बने रहे थे और ये टर्म अभी खत्म हो रहा है। उन्होंने 10 से 11 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ग्रहण लिया और जो डेप्यूटी सीएम थे सम्राट चौधरी, वो 24वें सीएम के रूप में बिहार में 15 अप्रैल को शपथ लेते हैं। और ये बीजेपी के पहले फर्स्ट बीजेपी सीएम ऑफ बिहार है। अभी तक हिस्ट्री में बिहार के इतिहास में पहले सीएम बने हैं जो कि बीजेपी से हैं, ठीक है। तो चलिए पहला न्यूज हो गया। ये मार्च के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो नीतीश कुमार है वो 7 मार्च को ही राज्यसभा में नॉमिनेशन लिए थे, ठीक है। तो ये न्यूज। दूसरा है कि सोनपुर जो है हमारा, वहां पे एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट अप्रूव हुआ है। यहाँ एक वर्ड है ग्रीनफील्ड, और आप कभी कभी समाचारों में सुनते होंगे ब्राउनफील्ड। तो बेसिक डिफरेंस क्या है?
ठीक है, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में बेसिक डिफरेंस ये है कि जहां भी ग्रीन फील्ड बन रहा है एयरपोर्ट वो एकदम न्यू है, वहां पे कुछ भी पहले से नहीं है। और जो ब्राउन फील्ड है ये वहां पे कुछ ना कुछ वहां पे पहले से रहा होगा और उसी पे डेवलप किया जा रहा है, इसलिए उसे ब्राउन फील्ड कहा जाता है। तो जो यहाँ पे बन रहा है सोनपुर में, वो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। तो आप इस वर्ड को ध्यान रखें, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है कहाँ पे, तो ये सोनपुर में बन रहा है। बिहार कैबिनेट अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन सोनपुर। कहाँ का है, सारण डिस्ट्रिक्ट का। टोटल कितना एलोकेट हुआ है फंड, 1302 करोड़। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि आजकल बीपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है तो हो सकता है कि वो पूछ दे कि कितने करोड़ का फंड एलोकेट हुआ था। जैसे कि अभी एईडीओ के एग्जाम में बीपीएससी ने पूछा था कि जो हमारे वीसी अभी भी वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो जो चुनाव जीते थे वो कितने वोट से जीते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने करोड़ का फंड्स है, वो कितने वोट से कोई जीत रहा है, तो ये सब। तो सोनपुर में बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, 1302 करोड़ का फंड एलोकेट हुआ है। और ये जो जगह है वो जगह है दरियापुर चनवार एरिया है, कहाँ है, हाजीपुर और डुमरिया के बीच में। ठीक है, और टारगेट है 2030 तक कंप्लीट करने का। ध्यान रखेंगे बस उसको। ठीक है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी सोनपुर में बनेगा। तो बिहार कैबिनेट का न्यूज है, ध्यान रखें। बिहार में बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 लॉन्च किया गया है। अब बिहार कैबिनेट अप्रूव्ड सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026, ये न्यूज है 10 मार्च का। टू अट्रैक्ट सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट। और ये जो है वो हमारा 7 निश्चय 3 के अंतर्गत अलाइन करता है। 7 निश्चय 3 में जो है प्रोस्पेरस इंडस्ट्री एम्पावर्ड बिहार, ये समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, ये 7 निश्चय 3 का जो टैग लाइन है उसमें से ही ये अलाइन करता है। और इनका जो एम है वो है बिहार को एक टेक्नोलॉजी हब में टेक्नोलॉजी हब के रूप में डेवलप करना। ठीक है, चलिए ये न्यूज हो गया। अगला न्यूज है अंडरग्राउंड हेरिटेज टनल पटना म्यूजियम टू गोलघर। बिहार गवर्नमेंट प्लान्स 1.5 किलोमीटर हेरिटेज कॉरिडोर टनल कनेक्टिंग बिहार म्यूजियम टू गोलघर। तो बिहार म्यूजियम से लेकर गोलघर तक एक टनल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर का होगा। ये टनल जो है कल्चरल एग्जिबिट के लिए रहेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारा टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे कितने किलोमीटर का, 1.5, अराउंड 1.5 किलोमीटर्स। कहाँ से कहाँ, बिहार म्यूजियम टू गोलघर। ठीक है, अभी रिसेंटली बिहार दिवस मनाया गया, जैसा कि हम लोग को मालूम है 22 मार्च 1912 को बिहार जो है ये बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, इसी के कारण बिहार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। और सीएम नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड सेलिब्रेशन मार्किंग द 114वां फाउंडेशन डे ऑफ बिहार। थीम क्या था, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। इसको ध्यान रखेंगे आप, इस थीम को एकदम ध्यान रखेंगे, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च। थीम क्या था, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। नेक्स्ट है बिहार विंस गोल्ड एट ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड। बिहार has been awarded gold medal at 2025 ET Government Digitech Award for Smart Prepaid Meters बिहार कृषि मोबाइल ऐप। तो आप ये दोनों न्यूज में है, चर्चा में है, इसलिए क्योंकि बिहार जो है गोल्ड मिला था इसको दो चीज के लिए, तो याद रखेंगे, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, दूसरा बिहार कृषि मोबाइल ऐप। तो ध्यान रखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बिहार को किस चीज के लिए गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड मिला था, स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स और बिहार कृषि मोबाइल ऐप के लिए। चलो, अभी रिसेंटली 2026 में राज्यसभा का इलेक्शन हुआ। ठीक है, राज्यसभा इलेक्शन 72 सीट के लिए, और नीतीश कुमार इलेक्टेड फ्रॉम बिहार। तो ऑब्वियसली हम लोग देखे ही हैं
ठीक है। और बीजेपी का जो नितिन नवीन है, इलेक्टेड एज न्यू नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट। तो नितिन नवीन बीजेपी के प्रेसिडेंट बने हैं, ये ध्यान रखेंगे। लगभग 8 लोग जो हैं एक क्राउड में, जो नालंदा के एक टेम्पल है वहां पे मारे गए हैं। ये जो है यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट इशू को दर्शाता है, तो नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक ट्रेजेडी के रूप में था, तो ठीक है। चलिए, ये बिहार से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। इंडियन एयरफोर्स का जो सुकोई M30 MKI है वो असम में क्रैश हो गया था, और इसमें जो 2 पायलट है उनकी जान चली गई थी। इंडियन एयरफोर्स सुकोई 30 MKI क्रैश शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ फॉर अ ट्रेनिंग फ्लाइट इन कार्बी एंगलोंग, डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, किलिंग बोथ पायलट्स। ठीक है, चलिए अगला अब हम नेशनल अफेयर्स देखते हैं। हाल ही में पीएम किसान का 22वां इंस्टॉलेशन रिलीज हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सा इंस्टॉलमेंट था। इम्पोर्टेंट ये है कि ये न्यूज में था पीएम किसान, तो पीएम किसान से किससे रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो पीएम मोदी रिलीज 22nd इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि ऑन March 13, 9.32 करोड़ फार्मर्स बेनिफिटेड, और ये डायरेक्टली डीबीटी से ट्रांसफर किया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एग्रीकल्चर वाला है पीएम किसान। नेशनल डेंटल कमीशन, रिसेंटली क्या है कि गवर्नमेंट एक कमीशन को कंस्टिट्यूट किया है, वो उसका नाम है नेशनल डेंटल कमीशन। ये 19 मार्च को कंस्टिट्यूट किया गया है। इससे पहले जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया था, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके अब नया आएगा नेशनल डेंटल कमीशन। ये जो डेंटल कमीशन ऑफ इंडिया है वो डेंटिस्ट एक्ट 1948 के अंतर्गत आया था। ठीक है, तो बस ये याद रखना है किसको रिप्लेस करके कौन आया है, दैट विल बी सफिशिएंट। नेशनल यूथ पॉलिसी 2026 मीट, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया डिटेल्ड द नेशनल यूथ पॉलिसी 2026 इन राज्यसभा, रिप्लेसेस नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 को रिप्लेस करके 2026, एम्स टू अलाइन इंडियाज यूथ पावर विथ विकसित भारत 2047। ठीक है, बस ये याद रखना है कि इसको रिप्लेस करके कौन बना। भव्य स्कीम है, इसमें क्या है कि 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप किए जाएंगे। भव्य का फुल फॉर्म एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है, तो भव्य का फुल फॉर्म क्या है, भारत औद्योगिक विकास योजना, भारत औद्योगिक विकास योजना। ठीक है, प्लान टू क्रिएट 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क एज ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज, और फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना है, 1 करोड़ पर एकड़। तो याद रखेंगे भव्या क्या है, भारत औद्योगिक विकास योजना, कितने प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क, तो 100, बस ये याद रखें। और नेशनल ट्रांसमिशन प्लान 900 गीगावाट बाय 2035-36। रिसेंटली जो सीईए है इन्होंने रिलीज किया है नेशनल ट्रांसमिशन प्लान। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा टारगेट है वो 900 गीगावाट का है, नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2035-36। ये कहाँ पे किया गया है रिलीज, तो अभी जो हमारा यशो भूमि है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में जो यशो भूमि है वहां पे भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट हुआ था। क्या हुआ था, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट, BES 2026 हुआ था। इसी में जो हमारा ये सीई है इन्होंने नेशनल ट्रांसमिशन प्लान रिलीज किया है, उसमें बोला है कि हम 2035-36 तक 900 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी तक पहुंच जाएंगे, तो उसको ध्यान रखें। सबसे इम्पोर्टेंट प्लान बात की भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट कहाँ हुआ, तो वो हुआ है यशोभूमि न्यू दिल्ली में।
इसमें 80 प्लस कंट्री शामिल हुए थे और हमारा टारगेट क्या है 900 गीगावाट फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। रिसेंटली इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल लॉन्च किया गया है। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल inaugurated international conference on carbon markets Prakriti 2026 and launched www.indiancarbonmarket.gov.in। तो एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है www.indiancarbonmarket.gov.in और ऑर्गेनाइज्ड बाय बीईई अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। थीम क्या है इसका? थीम है अनलॉकिंग कार्बन फाइनेंस फॉर एनडीसी इम्प्लीमेंटिंग थ्रू ग्लोबल पार्टनरशिप एंड डिजिटल पाथवे। तो थीम याद रखेंगे। और ये कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया? इंडियन कार्बन मार्केट। तो एक पोर्टल लॉन्च किया गया, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, पोर्टल। जल महोत्सव 2026 नेशन वाइड कैंपेन बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑब्जर्व इन मार्च 2026। प्रेसिडेंट मुर्मू एज वाटर कंजर्वेशन एज ए नेशनल ड्यूटी। जल जीवन मिशन 2.0 टारगेट्स टैप वाटर टू ऑल रूरल हाउस। तो जल महोत्सव मनाया गया मार्च में अंडर जल मिशन। चलिए, योगा 365 कैंपेन लॉन्च। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च योगा 365। क्वेश्चन आएगा योगा 365 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है। कैंपेन ऑन योगा महोत्सव 2026 100 डे काउंटडाउन टू इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को होता है। तो वहां से 100 डे कैंपेन 3 महीना। ठीक है। गोल क्या है इसका? गोल है मेक योगा एज ए डेली हैबिट। 200th mineral auction milestone achieved. India achieved a landmark 200 mineral auction, integrating new states like Tamil Nadu and Uttarakhand focus on critical minerals, signaling maturity of India's mineral governance framework. Bharat Tex 2026 announced world largest textile fair. Union Textile Minister गिरिराज सिंह launched भारत टेक्स 2026। किसने लॉन्च किया भारत टेक्स 2026? भारत टेक्स 26 लॉन्च किया है गिरिराज सिंह। ठीक है। India's flagship global textile event scheduled on July 2026 at भारत मंडपम। फोकस क्या है? सस्टेनेबल टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, एमएसएमई इंटीग्रेशन। बस इसको ध्यान रखना है। ये अनाउंस हुआ है और ये शेड्यूल कब किया गया है? जुलाई 2026 के। कहाँ पे? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। भारत ट्राइब फेस्ट 2026 इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। तो कहाँ पे भारत ट्राइब हुआ है? भारत ट्राइब, न्यू दिल्ली। क्या? celebrate India's tribal art, culture and traditions, promote tribal handicrafts, connects tribal artisans with national markets। तो जो आदिवासी लोगों का बाजार है, संस्कृति है, उनको नेशनल मार्केट से जोड़ना है। उनके जो रहन सहन है, उनके खाने पीने का, कपड़ा लत्ता, जो भी है, उनको नेशनल मार्केट से कनेक्ट करना है ताकि वो अपने आप को अलग थलग फील ना कर पाए। ठीक है। चलिए, delegation from 30 countries attending next NXT conclave meet Lok Sabha Speaker Om Birla. India has constituted 60 plus parliamentary friendship groups spread head by MP Kartikeya Sharma, जो कि राज्यसभा से हैं, member of parliament. India is positioned as a global democratic bridge builder। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि NXT conclave लॉन्च किया गया है। इसमें 30 प्लस देशों के जो डेलीगेशन है वो शामिल होते हैं और वो हमारे तरफ से जो है वो हेड करते हैं, स्पीकर है ओम बिरला। तो इम्पोर्टेंट यही है कि कौन हमारे तरफ से शामिल होते हैं? ओम बिरला। बस। इंडिया कनाडा ट्रेड डील अनाउंस्ड। पीएम मोदी एंड कैनेडियन पीएम मार्क कार्नी announced economic partnership deal on 2 मार्च 2026 to boost ties after 2 years of strained relationship। तो
पीएम, कनाडा के पीएम कौन है? मार्क कार्नी। और हमारे बीच जो है एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुआ है। ठीक है। हाई लेवल कमेटी चेयर्ड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह अप्रूव्ड 1912.99 करोड़ एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट फॉर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, वो रिलीफ के लिए है। ठीक है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। दांडी मार्च का एनिवर्सरी हुआ, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह पेड ट्रिब्यूट टू ऑल ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ दांडी सत्याग्रह। ये जैसे कि हम लोग को मालूम है 12 मार्च से 6 अप्रैल के 6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च हुआ था। और ये 96 एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी का। इसमें टोटल 241 मील उन्होंने सफर किया था पैदल नमक कानून तोड़ने के लिए। ठीक है, तो 96 एनिवर्सरी है, तो हो सकता है दांडी मार्च पूछे तो दांडी मार्च के बारे में हमको पता होना चाहिए। और पीआईबी में ये बहुत हाईलाइट था कि आधार हैज 134 करोड़ यूजर्स, तो कुछ खास नहीं है। राइट टू प्राइवेसी आया था 2018 में पुत्तू स्वामी केस में। ठीक है, तो ये एक केस है जो इसके लिए हाईलाइट हुआ था, राइट टू प्राइवेसी में। और अभी 134 करोड़ लोगों के पास आधार पहुंच चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। और हमारा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, वो सबसे यूनिक है और बहुत सारे देश इसका तारीफ भी कर रहे हैं। और डीपीआई क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक यूपीआई, आधार। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन डीपीआई के बारे में मेंस में भी पूछा जा सकता है। चलिए, तो नेशनल अफेयर्स हमारा खत्म हुआ, अब इंटरनेशनल अफेयर्स देखते हैं। मुस्तबा खेमनई, अभी जैसा कि एक मीम बहुत वायरल हुआ था कि पूरे जिंदगी युद्ध की तैयारी की और पहले ही दिन मारा गया। तो जनरली मुस्तबा खेमनई के जो पिताजी थे, अली खेमनई, जो 1989 से ही रूल कर रहे थे, वो पहले ही दिन जो अमेरिका का अटैक हुआ था उसमें वो मारे जाते हैं। ठीक है, ईरान के, अमेरिका का जो अटैक हुआ था ईरान पे, उसमें जो अली खेमनई है वो 1989 से रूल कर रहे थे और वो पहले ही दिन मारे गए। तो रिसेंट, बस हमें ध्यान ये रखना है कि मुस्तबा खेमनई जो है ईरान का तीसरा सुप्रीम लीडर बना है। कौन बना है? मुस्तबा खेमनई। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप। और एक, इंडिया अलाउड ईरानियन नेवी वेसल्स IRIS लवान टू डॉक इन कोची टू ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। तो कौन सा था ये वेसल? IRIS लवन, आयरिस लवन, ये ध्यान रखें, क्वेश्चन आ सकता है। डेनमार्क पहला EU कंट्री बना है जो एलिमिनेट किया है HIV और सिफिलिस डिसीज। WHO certified Denmark as the first EU country to eliminate mother-to-child transmission of both HIV and syphilis, में टारगेट फॉर 2021 से 24। इससे अब ये 20+ कंट्रीज पहले से कर चुके हैं, लाइक बोत्सवाना, मलेशिया, क्यूबा। ठीक है, अब नाउ वर्किंग टुवर्ड्स ट्रिपल एलिमिनेशन बाय एडिंग हेपेटाइटिस बी। तो 2 ऑलरेडी कर चुके हैं, HIV ऑब्लिक सिफिलिसिस। तो ये दोनों कर चुके हैं, HIV और सिफिलिसिस। अब वो वर्क कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। तो ध्यान रखेंगे, डेनमार्क पहला EU कंट्री बना है जो एलिमिनेट किया है। रिसेंटली पीएम मोदी विजिट किए हैं UAE, और महाराज जी विजिट करते ही रहते हैं, तो नॉट दैट इम्पोर्टेंट। बस याद रखिए कि वहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे? शेख मोहम्मद बिन जायल अल नाहयान। और दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है। ठीक है, और PM आल्सो विजिट सोमनाथ टेम्पल एंड अटेंड असम एंड। ठीक है, US इंडिया ट्रेड डील 18%, जो कि दोनों के बीच में 50% हो गया था। 25% टैरिफ वाला और 25% जो है वो हम लोग रसिया से ट्रेड कर रहे थे उसके लिए। रिसेंटली जो ये टैरिफ है, इसे अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। और जो इंडिया US का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इसका क्लॉज 8 है
ये कह रहा है कि दोनों के बीच में अगर कोई भी एक तरफ से एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज होता है तो ये जो टैरिफ है ये चेंज हो सकता है। तो चूंकि ये टैरिफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो चुका है तो हमें लगता है ये ट्रेड डील भी जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है। ठीक है, चलिए। 24 मार्च को वर्ल्ड टीवी डे मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? थीम है यस वी कैन इन टीवी लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल। इसको आप ध्यान रखेंगे। टीवी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च। थीम है यस वी कैन इन टीवी। टीबी किसके द्वारा होता है? तो कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये ध्यान रखेंगे आप, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और जो इम्पोर्टेंट है वो है कि रॉबर्ट कोच जो है वो डिस्कवर्ड किए थे ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम 24 मार्च 1882 को। इंडिया टू होस्ट 2028 वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप। तो कौन 2028 का एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप करेगा? इंडिया। इंडिया अवार्डेड होस्टिंग राइट्स फॉर द 2028 वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप। कहाँ पे? भुवनेश्वर एज ए सिलेक्टेड होस्ट सिटी। इस तरह से इंडिया फोर्थ एशियन नेशन हो जाएगा जो ये इवेंट को होस्ट करेगा। तो ध्यान रखेंगे कहाँ होगा? भुवनेश्वर। कौन सा नेशन होगा एशियन नेशन? फोर्थ एशियन नेशन। स्पेशल कोर्ट्स कन्विक्ट्स ऑल 9 इन सथनकुलम केस। ये केस क्या था कि मदुरई में एक कोर्ट बना और इसमें 9 जो पुलिस ऑफिसर्स है उनको डेथ सेंटेंस दिया गया। क्यों? इन्होंने जो एक सथनाकुलम कस्टोडियल डेथ हुआ था, सथनाकुलम, वहां पे जो जो कस्टडी में कुछ लोग थे वो मर गए थे। तो इसमें जो है जो ये 9 पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको कन्विक्ट किया गया और उन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया। तो बस ध्यान रखेंगे एक सथनाकुलम कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड कोई जजमेंट है बस। चलिए, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। आईएनएस तारागिरी कमीशन हो गया है। तो एक स्टील्थ फ्रिगेट कमीशन बाय इंडियन नेवी, रीइंफोर्स नेवीज विजन ऑफ बीइंग बिल्डर्स नेवी रेदर देन ए बायर्स नेवी। तो हम लोग बिल्डर्स नेवी पे फोकस कर रहे हैं। हम अब लोग बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हैं ना कि बाइंग पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये क्या है? आईएनएस तारागिरी ये प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है। बस ये ध्यान रखना है, नीलगिरी क्लास का। ये इस टाइप का 17A 17B मझगांव डॉकयार्ड सप्लाइमेंट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। कील लेइंग सेरेमनी। एक की लिंक सेरेमनी है नक्सेनेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स का, ये मार्च 2026 में मनाया गया और मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पुश अंडर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। की लिंक सेरेमनी मनाया गया है बस। लिमिट एक्सरसाइज हुआ है इंडिया और सेशल्स के बीच में, बस ये याद रखना है। ठीक है, strengthen bilateral defense cooperation in Indian Ocean regions, part of India's Sagar Doctrine. Indian India launched IUS Sagar 2026, the new Indian Ocean maritime missions involving deployment of naval vessels for diplomatic security engagement across the Indian Ocean region. तो ये एक सागर डॉक्ट्राइन लगातार चर्चा में है, तो ये याद रखेंगे, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इसका फुल फॉर्म होता है। अब सागर डॉक्ट्राइन से हम लोग महासागर डॉक्ट्राइन की ओर मूव करे किए हैं, इसको ध्यान रखें। ठीक है, और इंडिया लॉन्च किया है IUS। ऑपरेशन रेग पिल। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बस्ट इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क्स एक ऑपरेशन लॉन्च किया है एनसीबी ने। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन रेग पिल। ये किसके द्वारा, किसके लिए है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए। अरेस्ट किए गए मल्टीपल। ठीक है, बस याद रखना है किसने लॉन्च किया है, तो एनसीबी लॉन्च किया है। कौन सा? तो ऑपरेशन रेग पिल। ठीक है। इंडिया शेषनाग।
India's Cisnag 150 swarm drone system highlighted as a part of Atmanirbhar Bharat in defense manufacturing. Swarm drones represent next frontier in Indian military modernization comparable to ईरान का एक शाहिद 136 है, ठीक है, ये ड्रोन है, इससे कंपेयर किया जा रहा है शेषनाग को, शेषनाग 150। ध्यान रखेंगे शेषनाग 150 क्या है, ये ड्रोन है और ये इंडिविजुअली डेवलप किया जा रहा है। तो चलिए अब इकोनॉमी एंड फाइनेंस को देखते हैं। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बिलियनर हब, यूरेन ग्लोबल रिच 2026 का लिस्ट जारी किया गया है। इंडिया में टोटल 57 नए बिलियनर्स को ऐड किया गया है। अब टोटल इंडिया में जो बिलियनर्स हैं वो हैं 308, और इस तरह से इंडिया थर्ड लार्जेस्ट हब हो जाता है आफ्टर यूएसए और चाइना। यूएसए और चाइना के बाद इंडिया तीसरा है जहां पे सबसे ज्यादा बिलियनर्स हैं, ठीक है। चलिए बस यही ध्यान रखें। के बी रमना मूर्ति अपॉइंटेड एज सेबी होल टाइम मेंबर, बस यही याद रखना है। सेबी का होल टाइम मेंबर्स किसे अपॉइंट किया गया है, के बी रमना मूर्ति, ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्चेज सैफायर सेविंग बैंक अकाउंट, तो क्वेश्चन आएगा सैफायर सेविंग बैंक अकाउंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। चलिए, रिलीफ स्कीम अप्रूव्ड फॉर एक्सपोर्टर्स, गवर्नमेंट अप्रूव द रिलीफ स्कीम। रिलीफ फुल फॉर्म क्या है रिलीफ का, रिमिशन एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर एक्सपोर्टर। ये ध्यान रखना है कि रिलीफ का फुल फॉर्म है रिमिशन एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक, रिमिशन एक्सपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, रिलीफ, ध्यान रखना है। aims to provide financial and logistical support to export amid global trade। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी घट रहा है, इस तरह से जो इंडिया है वो अलग अलग एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए अलग अलग कदम उठा रहे हैं, जिस उसमें से ही एक रिलीफ फंड है। रिलीफ फंड का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो वो है रिमिशन एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम अप्रूव्ड बाय कैबिनेट, Union Cabinet approved a small hydropower development scheme with significant capacity target by 2000, इस part of India's renewable energy 500 गीगावाट में 2030 तक, जैसे कि पंचामृत में पीएम मोदी के द्वारा पंचप्रण लिया गया था, उसमें 500 एक ये है कि 2030 तक हमें 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को डेवलप करना है, उसी में स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी डेवलप करना है, ठीक है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इनकॉर्पोरेशन डे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ऑब्जर्व्ड इनकॉर्पोरेशन डे 2026 कंटिन्यूइंग टू सपोर्ट डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ये जी जीएम जो है एक मार्केट है ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट के लिए, बस ये ध्यान रखें। ये हम लोग देख चुके हैं। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र फर्स्ट पब्लिक ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, महाराष्ट्र issued its first public green municipal bond, a landmark green finance for urban local bodies। तो ये क्वेश्चन आएगा कि किसने इशू किया है, तो महाराष्ट्र है, उसका पहला ऐसा लॉन्च किया है ग्रीन म्युनिसिपल। इससे पहले और भी स्टेट किए हैं लेकिन महाराष्ट्र का ये पहला है, ठीक है। अब साइंस एंड टेक, इसके बाद हमारा कमी बस साइंस एंड टेक है, उसके बाद स्पोर्ट्स है, बस खत्म हो जाएगा। 3 सेक्शन बचते हैं, जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट फ्रॉम धोलेरा गुजरात, फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम गुजरात ढोलेरा। पूछेगा कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो गुजरात ढोलेरा, उसे याद रखना है। और एक एक्सटर्नल जो न्यूज है वो है कि ढोलेरा को डेवलप किया जा रहा है इंडिया फर्स्ट स्मार्ट ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी। कौन सा, ढोलेरा। एंशियंट अंडरग्राउंड रिवर डिस्कवर्ड नियर प्रयागराज कानपुर, साइंटिस्ट from CSIR National Geophysical Research Institute Hyderabad identified an ancient underground river channel नीथ द प्रयागराज कानपुर स्ट्रेच अंदर उत्तर प्रदेश, सिग्निफिकेंट ग्राउंड। और ये अभी जो जो करंट न्यूज है, ये रिसेंटली न्यूज चर्चा में आया है, वो आया है सरस्वती रिवर से रिलेटेड।
इसे आप ध्यान रखें। चलिए, रिसेंटली जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एक रिपोर्ट आया है, जो कि चेयर्ड किया गया था भुवनेश्वर कलिता के द्वारा। इसमें जो फंड यूटिलाइजेशन है वो ड्रॉप हुआ है 96% से 67.87% तक। दिस इज कंसर्न अबाउट इन्वायरमेंटल स्कीम इम्प्लीमेंटेशन। तो इन्वायरमेंट के लिए जो फंड यूटिलाइज हो रहा है वो कम हो रहा है। देखिए कि 96% से घट के 67% पे आ गया है। किस तरह से ये ड्रॉप हो रहा है, तो कंसर्न तो है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष थ्रू नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड implementing central sector scheme for conservation of medical plants। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। वंतारा लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी फॉर वाइल्ड लाइफ साइंसेस। तो कौन लॉन्च किया है? वंतारा, वर्ल्ड का पहला ग्लोबल यूनिवर्सिटी। इंडियन इंडोनेशिया कल्चरल पार्टनरशिप पंबन के Prambanan temple restoration to incorporate AI and advanced heritage technology, blending traditional craftsmanship। तो बेसिकली इंडिया और इंडोनेशिया क्या है, ये दोनों मिलके, इंडिया और इंडोनेशिया ये दोनों मिलके क्या कर रहा है कि जो एक प्रम्बन प्रम्बनन प्रम्बनन टेम्पल है इसको वो रीस्टोर कर रहा है। बस ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चले, स्पोर्ट्स का न्यूज है सबसे इम्पोर्टेंट। इंडिया जो है न्यूजीलैंड को 96 रन से हरा के 8 मार्च को वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीत लेता है, तीसरा मार्च को, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की न्यूज है कि ध्यान रखेंगे। संजू सैमसन 89, ईशान किशन 54, अभिषेक शर्मा 52, बाकी ठीक है। कैप्टन थे सूर्य कुमार यादव बिना काम के। और कुछ खास तो है नहीं, ये इंडिया पाकिस्तान हमेशा इंडिया ही जीतता है, उसमें क्या देखना है। जॉर्ज रसेल विंस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ये याद रखना। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? जॉर्ज रसेल। देखिए दो है, एक ग्रैंड प्रिक्स है, एक ओपन है। तो ये ग्रैंड स्लैम है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे। जॉर्ज रसेल जो है वो ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं ऑस्ट्रेलियन वाला, और नोवाक जोकोविच जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं, ठीक है। तो ये जनवरी का ही न्यूज है, मार्च में क्यों ही ऐड करते हैं। तो जैसे कि हम लोग को पता है शुरू से होता है ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, लंदन एंड अमेरिकन। तो ऑस्ट्रेलियन कौन जीते हैं? नोवाक जोकोविच, इसको ध्यान रखेंगे। एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ओपन इन श्रीनगर। एशिया का सबसे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन का है वो है श्रीनगर में, और इसे 2026 सेशन के लिए ओपन किया गया है, इसलिए ये न्यूज में है, ठीक है। और ये लोकेटेड है सिराज बाग, जिसे पहले इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के नाम से जाना जाता था। तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? वो है श्रीनगर। ये हम लोग देख चुके हैं। अब कुछ डे एंड थीम की बात कर लेते हैं, फिर हमारा आज का करंट अफेयर्स वो है खत्म हो जाएगा। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है, और इसका जो थीम है वो है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, इसको ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च, ये सबको याद रहता है, फिर भी याद रख लीजिए। थीम है एक्सलेट एक्शन, वुमेन्स राइट एंड इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। 3 मार्च 8 मार्च, 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च, ध्यान रखेंगे। थीम फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स, तो इसको ध्यान रखना है। 3 मार्च, 8 मार्च और 15 मार्च, ठीक है। योगा महोत्सव 19 मार्च को हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। ये सब होता है पूरा। शहीद दिवस 23 मार्च, ध्यान रखेंगे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी हुई थी, ठीक है।
इसीलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड टीवी डे 24 मार्च हम लोग देख चुके हैं ऊपर, यस वी कैन एंड टीवी। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च, खत्म। डे एंड थीम इतना ही था। बेसिकली आपको चार याद रखना है डे एंड थीम। 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे, कंज्यूमर्स राइट डे 15 मार्च, उसके बाद एक 24 मार्च तो याद ही रखना है, और वर्ल्ड थिएटर डे। ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे भी नहीं याद रख सकते। एक ये याद रखें, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च। ठीक है, इंटरनेशनल डे हमेशा आदमी को खुश रहना चाहिए, तो 20 मार्च को याद रखें। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। हमने 40 मिनट में पूरा मार्च का करंट अफेयर कवर कर दिया है। उसी का वन लाइनर्स यहाँ पे है, जिस कुछ इंपॉर्टेंट वो चीज आप इससे रिवीजन के पर्पज से देख सकते हैं। और जो हमारे इस मैगजीन का खासियत है, वो हम हमेशा लास्ट में एक एग्जाम स्ट्रेटजी रखते हैं। तो आज के में है कि फोकस करना है हमें क्या, बिहार स्पेशल पे, करंट अफेयर्स पे, हिस्ट्री पे, साइंस पे। तो ये दो लेक्चर्स अभी हमारे आ रहे हैं। ये दो लेक्चर्स जैसे ही ये कंप्लीट होगा बिहार स्पेशल, हम साइंस को स्टार्ट कर देंगे। हिस्ट्री के लेक्चर्स अब कुछ दिन में मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इन चारों सेक्शंस को कवर करते हैं तो आपको 120 प्लस क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको फोकस करना है आपको खुद से। आप सारे क्वेश्चन का घटना चक्र आप यहाँ से पढ़ने के बाद आप घटना चक्र आप जाके घर से लगाएंगे। ठीक है, और जो हमने ऊपर पढ़ा उसका टोटल 79 क्वेश्चन जो है यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में है। वो बिकम द 24th चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, इस तरह से क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, हाउ मच एलोकेटेड लैंड एक्विजिशन सोनपुर ग्रीनफील्ड 1302 करोड़। ठीक है, ये सब है। तो आप इसको देखेंगे। ठीक है, और गो थ्रू कर लेंगे इस पीडीएफ को। ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी वर्स पे। और आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए बीपीएससी वर्स को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, गुड नाइट।